नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के तहत सुभाष चंद्र बोस है। इसकी हम पृष्ठभूमि की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती बोस था। इन्होंने मतलब कि 1920 में ICS जो देश की सबसे प्रथम श्रेणी की एग्जाम होती थी वो परीक्षा पास की और चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन ये सरकारी सेवा में जाने के इच्छुक नहीं थे, तो इन्होंने 1921 में इस सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। फिर 1921 में पहली बार जेल गए थे। 1921 में पहली बार जेल गए और जेल से निकलकर उन्होंने बांग्लार कथा नामक एक अखबार का संपादन किया। 1921 में पहली बार जेल गए और जेल से निकलकर बांग्लार कथा अखबार का संपादन इन्होंने किया। दास की जो राजनीतिक गुरु थे वो CR दास या चित्तरंजन दास थे। बोस CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो CR दास ने यानी बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था। नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल CR दास ने बोस को बनाया था। और दास ने 1923 में कलकत्ता के महापौर बने, यानी CR दास 1923 में कलकत्ता के महापौर बने थे। तो चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को वहाँ का CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया कलकत्ता का। CEO इसका मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। बोस ने दास के अखबार फॉरवर्ड का संपादन भी किया, यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो दास का अखबार था फॉरवर्ड उसका संपादन भी किया था। और सुभाष चंद्र बोस के अखबार का नाम क्या था? बांग्लार कथा। 1921 में इन्होंने जेल से निकलकर इसका संपादन किया था। तो बांग्लार कथा तो बोस का था, बयानी बोस और बयानी बांग्लार कथा दोनों सेम है, आप याद रख लेना। फिर फॉरवर्ड किसका है? चित्तरंजन दास का। ये 11 बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए थे। और इन्होंने 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 का, तब ये नेहरू जी और बोस दोनों ने मिलकर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। पूर्ण स्वराज्य की, हमें पूर्ण स्वराज्य दो, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। और 1930 में बोस कलकत्ता के महापौर चुने गए थे। 1923 में तो ये CEO बने थे और 1930 में ये महापौर के पद पर निर्वाचित हुए थे। अब सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। फिर उन्होंने अपने यानी 1938 में जो उन्होंने अध्यक्ष चुने गए थे, इस कार्यकाल में ही उन्होंने नेहरू जी की अध्यक्षता में एक योजना समिति का गठन किया था। योजना समिति का गठन अपने कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने किया था। इसी समय बोस के निर्देशन में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में विज्ञान परिषद का गठन भी हुआ था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया और विज्ञान परिषद। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो बोस की भी इच्छा थी कि मैं दोबारा निर्वाचित हूँ, लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा नियुक्त हो। वो अपने समधी पट्टाभी सीताराम मैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों में सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से विजयी हुए। 203 मतों से वो विजयी हुए सुभाष चंद्र बोस।
203। लेकिन गांधी जी के मन में तो यही था कि मैं पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बना हुआ देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे पर गांधी जी से कौन नाराज हो गए? सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कार्यकारिणी गठन की बात को लेकर एक दूसरे से नाराज हो गए और उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस छोड़ दी और अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया गया था। फिर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था तो फिर उनको अध्यक्ष बुलाया गया था। फिर बोस ने अलग से 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर अलग संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। फिर उन्होंने एक पुस्तक भी निकाली थी, दी इंडियन स्ट्रगल, और एक पुस्तक आर सैनी बोस पर लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस एट दी क्रॉस रोड ऑफ चेंज। ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आर सेन ने लिखी थी। अब नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़कर बीच में ही उनसे नाराज होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते करते उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सहयोग दिया। यानी बोस को कलकत्ता में एक होल व्हेल स्टैचू एक आंदोलन हो रहा था, तो उस आंदोलन को हटाने के आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बोस ने बंगाल के गवर्नर को लिखा था कि अगर मुझे आज़ाद नहीं किया गया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, या तो मुझे आज़ाद कर दो या फिर मैं अपनी आत्महत्या स्वयं कर लूँगा। तब वहाँ के वो गवर्नर डर गए थे और इनको रिहा कर दिया गया था और इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था, यानी घर में ही इनकी कैद वैद की व्यवस्था की गई थी। फिर 17 जनवरी 1941 को ये क्या करे कि इनके साथी थे भगत राम, तो ये कलकत्ता अपने घर में जो नज़रबंद थे ये, तो यह नज़रबंद होते हुए यानी कलकत्ता से अपने साथी भगत राम के साथ गायब हो गए और काबुल होते हुए रूस पहुँचे। देख लो, मतलब कि इनको गिरफ्तार किया तो यह धमकी दे दी, या तो मुझे आज़ाद कर दो या फिर मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँगा। तो यह इनको घर में नज़रबंद कर लिए। फिर ये 17 जनवरी 1941 को अपने साथी भगत राम के साथ छिपकर काबुल कलकत्ता से गायब हो गए और फिर काबुल होते हुए रूस पहुंच गए। अब देखो रूस कैसे पहुंचते हैं। बोस कलकत्ता से एक मौलवी का वेश धारण करके ये बाहर निकले थे। फिर ये गोमेह पहुंचे। फिर ये गोमेह से एक बीमा एजेंट के रूप में पेशावर पहुंचे और फिर पेशावर से ये जियाउद्दीन पठान का रूप धारण कर ये काबुल पहुंचे और फिर काबुल से ये ओरलैंडो मेसोटा नाम से इटालियन नाम से ये रूस पहुंच गए। देखो आप लोग कर सकते हो क्या ऐसा का काम? लेकिन ये एक महान इंसान थे। इनमें मतलब कि एक आत्मविश्वास था, डर नहीं था। फिर ये जर्मनी में रूस पहुंच गए। फिर ये रूस में कोई क्रांति हो गई थी, वहाँ से फिर ये जर्मनी में चले गए थे और जर्मनी में हिटलर से मुलाकात करते हैं और भारतीय आज़ादी के लिए सहयोग मांगते हैं हिटलर से। लेकिन जर्मनी में ही इन्होंने भारतीयों द्वारा जो भारतीय रह रहे थे जर्मनी में, उन लोगों द्वारा बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? नेताजी की। और फिर बोस ने जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर यानी स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी।
और यहीं पर यानी जर्मनी में ही पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। देखो क्या क्या किया, हिटलर से मुलाकात की जर्मनी में, नेताजी की उपाधि धारण की, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद का नारा भी जर्मनी में ही दिया था।